This conference will कितना now खर्च be आता है पता है recorded. रिकॉर्डिंग में? तो जो बोल रहा था कि अब एक पार्ट आ जाता है हमारा रिपोर्ट का, कि वो डेटा को लेकर हमें कोई रिपोर्ट बनाना है। तो रिपोर्ट एरिया में जब आएंगे ना, तो फिर सबसे पहले हमारे माइंड में जो वर्ड आएगा वो आ जाएगा चार्ट क्रिएशन, क्रिएशन ऑफ चार्ट इन एक्सेल। तो क्रिएशन ऑफ चार्ट इन एक्सेल में फिर हमारा आ जाएगा, इससे एडवांस लेवल में जाएंगे तो पाइवट टेबल आ जाएगा, पाइवट चार्ट आ जाएगा। तो अब जो एरिया पे हम लोग काम कर रहे हैं, तो बेसिकली अब ये हमारा जो है वो रिपोर्ट वाला पार्ट आ जाएगा, समझे? तो अब जो हम लोग आ रहे हैं एरिया में, वो हमारा रिपोर्टिंग वाला पार्ट आ जा रहा है। और रिपोर्टिंग वाला पार्ट में जो हम लोग काम करेंगे, तो सबसे पहले हमारे माइंड में जो आएगा वो आएगा चार्ट क्रिएशन। तो चार्ट क्रिएशन के लिए मैंने एक डेटा आप लोग को दिया है, वहां पे वो बना लोगे। पहले आप लोग इसको नोटबुक में लिखो सब। कुंदन नहीं है क्या? नो सर। क्यों, कहाँ गए वो? आजकल बिजनेस ज्यादा ही देख रहे हैं वो। बोला कुछ काम है। हाँ, तो लड़कियों लोग का प्रायोरिटी थोड़ा सा डिफरेंट होता है, लड़के लोग का प्रायोरिटी थोड़ा सा डिफरेंट होता है। क्या आप लोग यस इसको सर, एग्री कर रहे हो, बिल्कुल। डिसएग्री कर रहे हो? बिल्कुल। लड़के लोग का प्रायोरिटी थोड़ा सा डिफरेंट यहाँ पे ये होता है कि लड़के लोग को थोड़ा सा जल्दी अपना करियर को सेट करने का टेंशन रहता है, और लड़के लोग ठीक है, करियर सेट करने का कोई टाइम लिमिट नहीं है, आराम से भी करेंगे तो चलेगा। राइट और रॉन्ग? राइट सर। राइट। ऐसा क्यों? क्योंकि लड़के लोग को लगता है कि जितना जल्दी करियर सेट करेंगे उतना जल्दी हमें अच्छी अच्छी लड़की मिलेंगी, ठीक है, तो फिर आगे का प्लानिंग व्लानिंग करेंगे। और लड़की लोग का टेंशन है कि हमें जहाँ पे जाना है वो एक करियर सेट वाले के पास जाना है, तो फिर उनको सेट करने दो, फिर आराम से जाएंगे। सर क्या लॉजिक है तो सर? ये, हाँ, नहीं, ये एक जोक था, ये एक जोक था, बट अच्छा था। एक बात हम जो बोलना चाह रहे हैं वो ये समझो, हाँ, जो हम बोलना चाह रहे हैं ना, वो हम जोक नहीं बोलना चाह रहे, वो एक फैक्ट बताना चाह रहे हैं। सर जोक है बट फैक्ट ये है रियलिटी ना भी कि हाँ, रियलिटी ही है, ये जोक की तरह हम बोल रहे हैं बट इसमें एक रियलिटी है, ठीक है। तो रियलिटी ये है ना कि दो में से एक चीज की तरफ ही आप लोग भागना, चाहे तो पढ़ाई की तरफ या फिर पैसे की तरफ, दो तरफ कभी नहीं जा सकते हो आप। दोनों तरफ जाओगे ना तो दोनों करियर को खराब करोगे आप। हम नहीं बोल रहे हैं कि आप बहुत पढ़ाई करो, अगर आपको क्लास 12 के बाद भी एक अच्छा अपॉर्चुनिटी मिल जाता है कि आपको 15,000, 18,000, 20,000 का एक स्टार्ट मिल रहा है, कोई फ्रेंड्स के या कोई रिलेटिव्स के या अपने कोई बिजनेस में या फिर कहीं पे भी अच्छा अपॉर्चुनिटी मिल रहा है, हम पर्सनली एडवाइस करेंगे छोड़ दो पढ़ाई। क्योंकि पढ़ाई करके एक्चुअल में आपको काम ही करना है और बिजनेस सेट करना है या अपना करियर सर्विस में सेट करना है। अगर वो पढ़ाई कम करके भी मिल जाता है तो आप पढ़ाई छोड़ दो, करियर सेट कर लो। बट अगर आपको सच में करियर सेट करना है और प्रॉपर सही चीज नहीं मिल रहा है, तो हम एक ही एडवाइस करेंगे कि पहले अपना पढ़ाई कंप्लीट करो, फिर करियर की तरफ ध्यान लो। उसके लिए हो सकता है कि 2-3 साल ज्यादा लग जाए। कोई स्टूडेंट होते हैं जो ग्रेजुएशन करते करते काम के बारे में सोचते हैं या काम में इन कर जाते हैं, जॉब में। कोई है कि ग्रेजुएशन करने के बाद करते हैं, कोई है कि 11-12 के बाद से ही कर लेते हैं। तो हम एक ही चीज एडवाइस करेंगे, अगर वैसा फाइनेंशियल क्राइसिस नहीं है, अगर वैसा रिक्वायरमेंट नहीं है, तो ग्रेजुएशन करो, फिर काम के बारे में सोचो। क्योंकि काम और पढ़ाई दोनों एक साथ आप लेकर नहीं चल सकते हो, ये हमारा पर्सनल एक्सपीरियंस है। हाँ सर, सही बात।
हमने हमारा ग्रेजुएशन जो है ना वो 100% एफर्ट के साथ किया था। उस समय हमारे माइंड में सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई था। क्लास 10 क्रॉस किया, अब क्लास 12 अच्छा करना है, क्लास 12 अच्छा किया, ग्रेजुएशन अच्छा करना है। तो मैंने ग्रेजुएशन तक ना पढ़ाई के बारे में कुछ नहीं सोचा। करते करते जब ग्रेजुएशन हो गया फिर मैंने एमकॉम में एडमिशन लिया। एमकॉम में एडमिशन लेने के बाद मुझे कुछ ऑफर आने लगा काम का। तो ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर करते करते एंड में मैंने एक जॉब ज्वाइन किया। जॉब ज्वाइन करने के बाद यकीन मानो कि फिर मेरा और पढ़ाई की तरफ फोकस नहीं रहा। अब मेरा मास्टर जो है ना वो इनकम्प्लीट ही रह गया। मैंने मास्टर्स का फाइनल एग्जाम सेकेंड ईयर का नहीं दिया। फिर मैंने वहां पे एक चीज डिसाइड किया कि अब दोनों चीज नहीं होगा, अब दोनों में से एक चीज डिसाइड करना है। तो मैंने उसी दिन पढ़ाई को बंद किया और पूरा पूरी फोकस कर दिया मैंने जॉब की तरफ। तो आप लोग को भी हम यही चीज एडवाइस करेंगे कि आप लोग को लगेगा कि चले वो अर्निंग कर रहे हैं हम भी करें, वो करें, नहीं। दो चीज में एक चीज को लो। जितना पढ़ाई करने का मैंने पढ़ाई कर लो, फिर पढ़ाई को बंद करो, तब जॉब की तरफ जाओ। दोनों करियर में आप पूरा पूरी अपना 100% दे पाओगे। नहीं तो पढ़ाई भी इनकम्प्लीट होगा और प्रॉपर करियर भी स्टार्ट नहीं होगा। ठीक है, समझे बात मेरा? हाँ सर। हाँ, तो मैंने एक मजाक के टाइप में ही बोला, बट मैंने जो बात बोला ये फैक्ट है, ये फैक्ट है। और यहाँ पे ही हम बोलेंगे कि लड़कियों को प्रेशर थोड़ा सा कम रहता है, ये फैक्ट है, क्योंकि उनको उतना करियर सेट करके अपना फैमिली को नहीं चलाना है अभी, या फिर ये। हाँ, बहुत सारी ऐसी भी लड़कियां होती हैं जिनको हमें देख करके ना इंस्पिरेशन मिलता है। आप लोग का टैली बैच पे ही, आई थिंक आप लोग का टैली बैच में नहीं, वो टैली बैच में एक स्टूडेंट थे, ठीक है, मोनिका बोलकर। तो मोनिका क्लासेस में हमारा आते हैं, बहुत अच्छे स्टूडेंट है, बट कभी लेट कर देते हैं, कभी आते हैं, कभी नहीं आते हैं, थोड़ा सा इरेगुलर टाइप स्टूडेंट है। बट जब आते हैं तो बहुत अच्छे से पढ़ाई करते हैं, ये करते हैं। तो मैंने एक दिन उनसे डिटेल पूछा कि आप ऐसा क्यों पढ़ाई कर रहे हो, आप कुछ ठीक से सीख नहीं पाओगे, ये करोगे। फिर उसने अपना स्टोरी बताया, तो पता ये चला कि पूरा घर का जो बर्डन है ना वो उसी के ऊपर है। उसके पापा बहुत यंग एज में एक्सपायर कर गए, उनकी मम्मी हाउस वाइफ है। तो वही लड़की को अपना घर को भी तो चलाना पड़ता है और उसके साथ साथ अपना पढ़ाई भी करते हैं। तो फिर उसने जब अपना सारा स्टोरी बताया ना, तो मुझे थोड़ा सा लगा भी कि जो दिखता है वैसा होता नहीं है। वो बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं, बहुत चीज को करते करते सारा चीज को लेकर चल रहे हैं, बट बहुत अच्छे स्टूडेंट। तो मैंने उसे एक चीज एडवाइस किया कि देखो आप जितना स्ट्रगल कर रहे हो ना सही है, बट अगर थोड़ा सा अपना जो स्ट्रगल है ना उसको थोड़ा सा और वेट करके 1 साल थोड़ा सा अच्छा पढ़ाई कर लो ना, तो फिर बाद में आपको कम स्ट्रगल करना पड़ेगा। और अभी अगर पढ़ाई पढ़ाई से ड्रॉप आउट करके आप कुछ करने जाओगे ना तो आपको और ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ेगा। तो पढ़ाई भी आपको एक करियर देगा और वो आपको ज्यादा अच्छा से डिजाइन करने का ऑप्शन मिलेगा। अब जानने पढ़ाई आपका प्रॉब्लम है, सारा चीज है, बट आप और थोड़ा सा स्ट्रगल कर लो। जहां इतना साल यहाँ पे किया है और 1 साल स्ट्रगल कर लो, बट कंप्लीट करके जॉब करो, तब देखो आपको ज्यादा एफर्टलेस मिलेगा। तो आप लोग तो एक एक स्टूडेंट हो ना, बट एक एक स्टूडेंट के बारे में जब हम लोग देखते हैं सुनते हैं ना, तो बहुत लगता है हम लोग को, बहुत ये होता है कि एक एक स्टूडेंट या एक एक पर्सन की लाइफ में ना बहुत प्रॉब्लम है। हम लोग आराम से सब कुछ एंजॉय कर लेते हैं, बट ऐसा भी देखते हैं ना, कोई ऐसे स्टूडेंट, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट है आईसीए में जो सुबह 6 बजे घर से निकलते हैं, 10 साढ़े 10 बजे तक आईसीए पहुंचते हैं, फिर वहां पे एक दो क्लासेस करते हैं, और फिर जब हम उनको कैंटीन में लंच करते हुए देखते हैं ना, तो देख रहे हैं कि वो मूढ़ी खा रहे हैं या फिर बिस्किट खा रहे हैं या फिर इस तरह का कुछ लंच कर रहे हैं, और करके जाके बोल रहे हैं कि जब हम घर रिटर्न जाएंगे तब हम प्रॉपर लंच करेंगे। तब हम लोग को समझ में आता है ना कि स्ट्रगल क्या होता है। तो यही चीज बता रहे हैं कि स्ट्रगल करो, स्ट्रगल करके अपना करियर को शेप करो, तब जाके सब कुछ इंजॉयमेंट के लिए मिलेगा। सब कुछ एक साथ नहीं मिलेगा, कुछ स्ट्रगल करना पड़ेगा।
तो वही चीज हम कुंदन को नहीं देखे, तो हम वही एक चीज माइंड में आया कि आप लोग को एक चीज बता दे कि पढ़ाई और काम दोनों एक साथ नहीं हो सकता है, कुछ ना कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। अगर आपको अच्छा करियर मिल रहा, पढ़ाई को सेक्रीफाइस कर दो, हम एडवाइस करेंगे आपको। बट अगर आपका प्रॉपर करियर वहां पे अभी नहीं दिख रहा है ना, तो आप पहले पढ़ाई करके तब करियर शेप करो, तब अच्छा लगेगा, तब वो ज्यादा आपको हेल्प करेगा। ये सबके लिए हम एडवाइस कर रहे हैं, आइदर वो लड़का हो या लड़की हो, कोई ये नहीं है, सब अपना अपनी जगह बराबर है। बहुत सारी लड़कियां लड़कों से ज्यादा एफर्ट देते हैं, लड़कों से ज्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं। मैं देखता हूँ, मैंने बहुत सारों से बात किया है, तो ये मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ आप लोग से कि ये चीज को ध्यान देना। सर। तो श्वेता क्या बनना आगे? सर करना तो कुछ और था, लेकिन अभी इधर फोकस कर रहे हैं कि यहाँ पे कुछ करें। अच्छा, तो ऐसे क्या करना था, क्या सोचे थे करने का? सर था मेरा वो थोड़ा फैशन डिजाइनर में थोड़ा सा था बहुत, लेकिन वहाँ पे बहुत ज्यादा इन्वेस्ट करना पड़ेगा तो कुछ होगा, तो इसीलिए वहाँ पे स्किप फैशन करके डिजाइनिंग में यहाँ अच्छा आए। पढ़ाई करना पड़ेगा, अच्छा जगह से करना पड़ेगा और ये करना पड़ेगा। हाँ ठीक है, खराब नहीं, आज के डेट में बहुत अच्छा सोच है, वो बहुत बूमिंग मार्केट है वो आज के डेट में, वो सारा खराब सोच नहीं है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा अलग सोचने से ही आज के डेट में बनेगा करियर। चलो, तो अब हम लोग आते हैं हमारे टॉपिक में, क्रिएशन ऑफ चार्ट इन एक्सेल। चार्ट किसे बोलते हैं भाई? लिस्ट चार्ट के बारे में जैसा, आपको क्या कहना है? लिस्ट जैसा होता है। तो हाँ, तो चार्ट क्या होता है पहले बताएंगे, फिर हम इससे पहले बताते हैं कि चार्ट हम लोग यहाँ पे कितने तरह का सीखेंगे और क्या क्या सीखेंगे। तो चलो, आप लोग नोटबुक में लिख रहे थे, मैंने बात करते करते थोड़ा सा टॉपिक को डाइवर्ट कर दिया। चलो वापस टॉपिक में आ जाए, क्रिएशन ऑफ चार्ट इन एक्सेल। तो क्रिएशन ऑफ चार्ट इन एक्सेल में आने के बाद अब मैं पहला टॉपिक लिख रहा हूँ कि क्या क्या चार्ट सीखेंगे हम लोग, तो ये नोट डाउन कर लो। कॉलम चार्ट, बार चार्ट, लाइन चार्ट, कॉम्बो चार्ट। ठीक है, लिख लिया? तो ये सारा तरह का चार्ट क्रिएशन हम लोग सीखेंगे आहिस्ते आहिस्ते करके, बट हम लोग यहाँ पे पहले समझते हैं व्हाट इज चार्ट। तो जैसे मैंने आप लोग को शुरुआत में ही एक बात बताया कि एक्सेल में दो तरह का काम करते हैं। एक, एक्सेल में डेटाबेस मैनेजमेंट करते हैं, वो डेटाबेस मैनेजमेंट करने के लिए जो भी हम लोग को करना था वो सीख लिया हम लोग, आइदर वो लॉजिकल फंक्शन हो, देन कंडीशनल फॉर्मेटिंग हो, डेटा वैलिडेशन हो, या वी लुकअप, एच लुकअप हो, या फिल्टर हो, या फिर सम इफ काउंट इफ हो, या फिर ये सारा चीज जो हमने सीख लिया। अब जो पार्ट में हम लोग आ गए ना, ये हमारा बेसिकली रिपोर्टिंग वाला पार्ट है, जहां पे हम लोग को देखना है कि रिपोर्ट कैसे प्रिपेयर करना है, जहां पे हम लोग को देखते हैं कि रिपोर्ट हम लोग कैसे प्रिपेयर करेंगे। तो अब हम लोग रिपोर्टिंग वाला पार्ट में आ गए। तो रिपोर्ट के बारे में अगर हम लोग सोचेंगे ना, तो सबसे पहले जो हमारे माइंड में आएगा वो आएगा चार्ट क्रिएशन। तो चार्ट क्या होता है? चार्ट को अगर हम लोग डिफाइन करना चाहते हैं तो डिफाइन कर सकते हैं हम लोग, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। चार्ट के लिए हम लोग क्या बोल सकते हैं? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। डेटा को किसी ग्राफ के थ्रू, किसी बार के थ्रू शो करने को हम लोग बोलते हैं चार्ट क्रिएशन। अब चार्ट क्रिएशन हमारा बहुत सारा तरह का होता है, उसमें से कुछ चार्ट मैंने यहाँ पे लिखा है, कॉलम चार्ट, बार चार्ट, लाइन चार्ट, पाई चार्ट, डोनट चार्ट, कॉम्बो चार्ट। इसके अलावा भी और बहुत सारा चार्ट होता है।
इसके अलावा भी हम लोग चाहते हैं तो हम लोग एरिया चार्ट बना सकते हैं, फिर और भी बहुत सारा चार्ट बना सकते हैं जो हमारे सिलेबस में हमारे डे टू डे लाइफ में यूज होता है, तो यही है। तो अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि ये सारा चार्ट के बारे में हम लोग को क्या देखना है। तो चलो अब हम आते हैं डेटा के तरफ। तो ये बहुत सिंपल एक डेटा मैंने यहाँ पे बनाया है। कोई अगर होता है तो स्क्रीनशॉट ले लो। कोई ले रहे हो स्क्रीनशॉट? ले लिया हाँ सर। चलो ठीक है। तो अब हम लोग आ जाते हैं कि ये डेटा क्या है और उसको हम लोग को कैसे समझना है। तो देखो मैंने यहाँ पे कुछ सेल्समैन का नाम लिखा है, जैसे अमित, संजय, मानस, मोमिता, अरिजीत, अग्निजीत, ये सारा मैंने यहाँ पे लिखा है। चलो इसमें तो थोड़ा सा चेंज करते हैं। तो कुछ नहीं, मैंने थोड़ा सा उसका नाम जो है वो चेंज कर दिया। तो अब मैंने यहाँ पे देखा कि हमारा कंपनी में टोटल 6 सेल्समैन है जिन्होंने 4 अलग अलग क्वार्टर में ये कुछ सेल्स का अमाउंट किया है। अमित ने क्वार्टर 1 में 4500 का सेल्स किया है, क्वार्टर 2 में ये किया है, क्वार्टर 3 में ये, क्वार्टर 4 में ये। तो अलग अलग सेल्समैन ने ये अलग अलग फिगर में सेल्स किया है, ये 4 अलग अलग क्वार्टर में, क्वार्टर 1, क्वार्टर 2, क्वार्टर 3, क्वार्टर 4 में अलग अलग से सेल्स किया है। अब नॉर्मल ये डेटा को देखकर हम लोग को इसमें से ज्यादा कोई इंफॉर्मेशन जो है ना वो नहीं मिल रहा है। तो हमने बोला कि चलो इसको और बेटर वे में प्रेजेंट करने के लिए ना हम लोग इसको लेकर के कुछ रिपोर्ट बनाते हैं, और रिपोर्ट बनाने के लिए हम लोग इसमें से कुछ चार्ट को प्रिपेयर करते हैं। तो चार्ट को प्रिपेयर करने के लिए हमें कहाँ पे ऑप्शंस मिलेगा? तो इंसर्ट में जब जाओगे आप लोग ना, तो इंसर्ट में जाने के बाद देखो वहां पे एक कंप्लीट ग्रुप मिलेगा हम लोग को चार्ट बोलकर। तो इंसर्ट में टैब में देखो आप लोग को वहां पे चार्ट बोलकर एक ग्रुप मिल रहा है, जहां पे हम लोग देख पा रहे हैं कॉलम चार्ट, देन वहां पे दिख रहा है हम लोग को बार चार्ट, लाइन चार्ट, पाई चार्ट। तो ये सारा टाइप का चार्ट हम लोग को इसके अंदर मिल रहा है। दिख रहा है आप लोग को स्क्रीन? हेलो? हाँ सर देख रहे हैं। हाँ सर ठीक है। हाँ, तो क्योंकि हमें नहीं दिख रहा है, आप लोग को दिख रहा है तो ठीक है। चलो मैं एक बार स्क्रीन को बंद करके फिर से लाने का कोशिश कर रहा हूँ, सो दैट हमें भी दिखे। चलो, तो अब हम आते हैं और आने के बाद बोलते हैं कि चार्ट। तो चार्ट आप आइदर कॉलम चार्ट बनाओ, लाइन चार्ट बनाओ, पाई चार्ट बनाओ, सबका प्रोसेस एक ही है। तो पहले एक चार्ट को हम लोग पूरा डिटेल में सीख लेंगे, फिर बाकी सारा चार्ट जो है ना वो ऐसे ही बन जाएगा। तो चलो सबसे पहले हम लोग बोलते हैं कॉलम चार्ट हम लोग को प्रिपेयर करना है। तो आइदर आप कॉलम चार्ट बनाओ, लाइन चार्ट बनाओ, पाई चार्ट बनाओ, जो भी डेटा को लेकर आप चार्ट बनाना चाहते हो, पहले आपको वो डेटा को सिलेक्ट करना पड़ेगा। पहले आपको वो डेटा को सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो पहले मैंने क्या किया, मैंने ये डेटा को सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद अब हम जाते हैं इंसर्ट में, और इंसर्ट में जाने के बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे बहुत सारा चार्ट हम लोग को दिखता है। इंसर्ट में जाकर बहुत सारा चार्ट जो हमारा है वो दिखता है। तो चार्ट में जाने के बाद अब मैंने क्लिक किया कॉलम चार्ट में। तो कॉलम चार्ट में क्लिक किया मैंने। कॉलम चार्ट में क्लिक करने के बाद हमें वहां पे दिख रहा है 2D कॉलम चार्ट, 3D कॉलम चार्ट। तो ये दोनों ही एक ही तरह का है। तो आइदर मैंने 2D कॉलम चार्ट में क्लिक किया तो प्रेजेंटेशन हमारा कुछ इस तरह से स्ट्रेट स्ट्रेट, और 3D में जाएंगे ना तो थोड़ा सा उसका प्रेजेंटेशन जो है वो और बदल जाएगा। तो 2D में नॉर्मल दिखेगा और 3D में थोड़ा सा हम लोग को ग्राफिकली चेंज दिखेगा। तो ये दोनों ही एक तरह का फॉर्म है। जो चेंजेस है वो ये है कि 2D में देखो पहला वाला चार्ट में हम लोग जब कर्सर ले जा रहे हैं ना, तो इसमें लिखा हुआ है क्लस्टर्ड कॉलम चार्ट। तो ये जो चार्ट है इसको हम लोग बोलते हैं क्लस्टर्ड कॉलम चार्ट। उसके राइट में जो दिख रहा है हमें, इसको हम लोग बोलते हैं स्टैक कॉलम चार्ट। तो पहला वाला हो गया हमारा क्लस्टर्ड कॉलम चार्ट, दूसरा वाला हो गया हमारा स्टैक्ड कॉलम चार्ट, और लास्ट वाला जो हो गया हमारा वो हो गया 100% स्टैक कॉलम चार्ट। 100% स्टैक कॉलम चार्ट। तो अब यही 3 हमारा वैरायटीज है। ये क्या वैरायटीज है समझो।
हमने जो डेटा आप लोग को दिखाया है उसमें कितना सेल्समैन है? 6 कितना सेल्समैन है? 6 6। और हर सेल्समैन ने कितना क्वार्टर में सेल्स किया है? 4 4 4। तो 6 4 या 24 कॉलम होना चाहिए हमारा। यहाँ पे हमारा ये जो सेल है ये 24 सेल चाहिए हमारा। तो एक वे है कि हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि हर एक सेल्समैन के लिए 4 कॉलम बनकर आएगा, तो इसे हम लोग बोलेंगे क्लस्टर्ड कॉलम चार्ट। हर सेल्समैन के लिए 4 कॉलम बनकर आएगा। और एक हम देखेंगे कि हमारा हर एक सेल्समैन के लिए एक ही कॉलम चार्ट बनकर आएगा। तो ये देखो कि हर सेल्समैन के लिए हम लोग को 4 कॉलम चार्ट बनकर आ रहा। ये जो चार्ट बनाया है मैंने क्लस्टर्ड कॉलम चार्ट, अमित का 4 कॉलम, संजय का 4 कॉलम, अरिंदम का 4 कॉलम। और ये जो हमने उसके राइट साइड में स्टैक कॉलम चार्ट को लिया, तो स्टैक कॉलम चार्ट में हमें दिख रहा है कि हर एक सेल्समैन के लिए एक ही कॉलम है, बट वो कॉलम जो हमारा है वो 4 पार्ट में डिवाइडेड है। हर एक सेल्समैन के लिए हमारा एक ही कॉलम है, बट उसको 4 पार्ट में डिवाइड किया है। तो चलो मैं सबसे पहले क्लस्टर्ड कॉलम चार्ट में क्लिक करता हूं। तो क्लस्टर्ड कॉलम चार्ट में मैंने क्लिक किया और डेटा को मैंने कुछ समय के लिए हाइड कर दिया। देखो, तो ये अब आप लोग को चार्ट दिख रहा है। तो अब आप लोग चार्ट में कौन सा ऑप्शंस को क्या बोलते हैं वो आप लोग अच्छे से समझो। चार्ट में कौन सा ऑप्शंस को क्या बोलते हैं वो आप लोग समझो। सबसे पहले चार्ट जो एरिया में बना हुआ है, ये एरिया जो मैंने सेलेक्ट किया है, आपको दिख रहा है ये एरिया जहां पे हमारा कॉलम का ग्राफ बना यस हुआ है। सर हाँ सर ये जो एरिया हमने सेलेक्ट किया है ना, इस एरिया को हम लोग बोलते हैं चार्ट एरिया। यही एरिया में चार्ट बनता है, इस एरिया को हम लोग बोलते हैं चार्ट एरिया। अब वो चार्ट एरिया के लेफ्ट साइड में देखो, 0 से लेकर 12,000 का एक डेटा दिख रहा है। 0 से लेकर 12,000 का एक डेटा दिख रहा है जो मैंने सेलेक्ट किया। तो वो जो हमें दिख रहा है हाँ सर 0 से लेकर 12,000 का एक फिगर, और चार्ट एरिया के नीचे हमें दिख रहा है सेल्समैन नेम, अमित, संजय, अरिंदम। तो अब हमें एक चीज बताओ कि ये जो सेल्समैन नेम दिख रहा है और ये जो हमें फिगर दिख रहा है नंबर का 0 से लेकर 12,000, एक वर्टिकल है और एक हॉरिजॉन्टल है। क्या वर्टिकल है क्या हॉरिजॉन्टल है बोलो तो? ये जो मैंने सेलेक्ट किया 0 to 12,000, ये क्या है, हॉरिजॉन्टल ना वर्टिकल? हॉरिजॉन्टल ये वर्टिकल है। हम लोग सॉरी जो सर खड़े रहते हैं वर्टिकल वर्टिकली खड़े रहते हैं। हम लोग जो खड़े Vertical. रहते हैं वो वर्टिकल रहते हैं, और हम लोग जब सोते हैं वो हॉरिजॉन्टली सोते हैं। वो हॉरिजॉन्टल ठीक है, होता है। तो 0 से लेकर 12,000 जो दिख रहा है ये हमारा वर्टिकल है, और ये जो सेल्समैन नेम है ये ये हॉरिजॉन्टल है। हॉरिजॉन्टल है। हाँ, तो ये जो सेल्समैन है इसको हम लोग बोलेंगे हॉरिजॉन्टल एक्सिस। क्या बोलेंगे इसे? हॉरिजॉन्टल एक्सिस चार्ट के लैंग्वेज में बोलेंगे। और ये जो मैंने वर्टिकल 0 से लेकर 12,000 सेलेक्ट किया, इसको हम लोग बोलेंगे वर्टिकल एक्सिस। इसको हम लोग बोलेंगे वर्टिकल एक्सिस। देन एकदम हॉरिजॉन्टल एक्सिस के नीचे देखो, हम लोग को वहां पे दिख रहा है Q1, Q2, Q3, Q4 दिख रहा है। Q1, Q2, Q3, Q4। हाँ सर। इसको हम लोग बोलते हैं लेजेंड। चार्ट के लैंग्वेज में से क्या बोलते हैं? लेजेंड। अब ये लेजेंड क्या है समझो। अरिंदम का 4 क्वार्टर है, ब्लू, ऑरेंज, ग्रे, येलो। कौन सा Q1 है कैसे पता चलेगा? कौन सा Q2 है? कौन सा कलर Q3 के उस, लिए बोला गया है, कैसे पता चलेगा? उसका पेंट Color करके देख स्क्वायर के। में दिया हुआ है हाँ, सिंबल। उसको ही एक्सप्लेन करने के लिए नीचे में हमें लेजेंड दिया है। याद है हम लोग जब ग्राफ ये आप लोग जब मैप बनाते थे क्लास 9-10 में, तो मैप जब हम हाँ लोग बनाते सर थे तो हम लोग उसको कौन सा रीजन को कौन सा कलर दे रहे हैं हम लोग नीचे में लिखते थे अलग से। यस सर। हाँ दैट इज कॉल्ड लेजेंड। वही लेजेंड है, यही हमारा नीचे में जो है ना, इसे हम लोग बोलते हैं लेजेंड। और ऊपर में जो हमें दिख रहा है छोटा सा बॉक्स, ये है चार्ट टाइटल। तो कौन सा ऑप्शन को क्या बोलते हैं, क्लियर है ये? यस सर। अब
जब आप लोग चार्ट के बाहर में क्लिक करते हो ना, तो देखो एक्सेल में क्या क्या टैब दिखता है। एक्सेल में आपको होम से लेकर व्यू तक का टैब दिखता है। एक्सेल में आप लोग को होम से लेकर व्यू तक का टैब दिखता है। बट जब आप चार्ट में क्लिक करते हो ना, तो चार्ट में क्लिक करने से दो एडिशनल टैब आपका अवेलेबल हो जाता है, एक डिजाइन और एक फॉर्मेट। एक डिजाइन टैब ओपन हो जाता है और एक फॉर्मेट टैब ओपन हो जाता है। तो डिजाइन टैब यहाँ पे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बट पहले हम लोग फॉर्मेट टैब में आते हैं। तो फॉर्मेट टैब के थ्रू क्या कर सकते हैं, तो शेप हम लोग ने सीखा है ना, वर्ड में शेप क्रिएशन, शेप को हम लोग फिल करते थे। तो देखो यहाँ पे जाकर के हम लोग को शेप स्टाइल है, तो ये जो चार्ट बना हुआ है बॉक्स के अंदर, ये भी तो एक शेप है। तो वो शेप को हम लोग इस तरह से फिल कर सकते हैं। देखो मैं डिफरेंट डिफरेंट कलर से फिल कर रहा हूँ। इस तरह से शेप को मैंने फिल करना सिखाया था ना आप लोग को एक्सेल वर्ड में। हाँ सर बताया था। तो ये एक शेप Yes, फिल sir. है, और उसके राइट साइड में देखो शेप फिल बोलकर एक लिखा हुआ है, शेप फिल, जहां पे जाकर मैं अलग अलग कलर से ये कर सकता हूँ। देन मैंने बताया था ये जो शेप है, ये शेप को मैं किसी पिक्चर से भी फिल कर सकता हूँ। तो अगर आपको ये शेप को किसी पिक्चर से फिल करना है, तो आपने जस्ट पिक्चर में क्लिक किया। पिक्चर में क्लिक करने के बाद फॉर एग्जांपल आपने कोई पिक्चर ले लिया, तो हमने यहाँ पे जाकर के बोला कि चलो यहाँ से एक पिक्चर ले लेते हैं। तो मैंने यहाँ से जाकर एक पिक्चर ले लिया, फॉर एग्जांपल ये एक्सिस बैंक का लोगो। देखो वो शेप क्या चीज से फिल हो गया, पिक्चर से फिल हो गया। हाँ सर। हाँ, तो ये मैंने क्या किया, मैंने वो शेप को एक पिक्चर से फिल कर दिया। देन मैंने कैंसिल कर दिया कंट्रोल जेड करके, फिर से मैंने शेप फिल में क्लिक किया, और क्लिक करने के बाद मैंने बोला कि कोई ग्रेडियंट कलर से फिल कर सकते हैं या कोई टेक्सचर से फिल कर सकते हैं। तो इस तरह का टेक्सचर वगैरह भी यूज कर सकते हैं हम लोग, जो हम लोग ने शेप में ये देखा था। तो ये सारा चीज जो है ना, ये सारा चीज हम लोग जाकर के फॉर्मेट से कर सकते हैं। फॉर्मेट का काम ही है फॉर्मेटिंग करना। देन मैंने देखा यहाँ से बहुत सारा कलर दिख रहा है हमारे यहाँ पे। तो इस तरह से अगर हम लोग चार्ट का फॉन्ट कलर वगैरह जो है उसको चेंज करना चाहते हैं, कर सकते हैं। देखो इससे हमारा इफेक्ट दिख रहा है, दिख रहा है। हाँ सर थोड़ा लेट दिख रहा है तो इस बस। तरह से अगर हम लोग, हाँ थोड़ा सा स्क्रीन फ्लो चल रहा है ना, इतना बारिश हुआ है तो रास्ता जैम है। तो इस तरह से अगर हम लोग कुछ देखना चाहते हैं, तो हम लोग देख सकते हैं कि बहुत सारा हम लोग को यहाँ पे जो हम लोग को वर्ड आर्ट मिलता है, उसको भी हम लोग यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो ये सारा चीज मैंने देखा। तो यही सारा बेसिक चीज जो है वो हम लोग जाकर के फॉर्मेट से कर सकते हैं। अब आ जाओ हम लोग डिजाइन पे आते हैं। डिजाइन पे आने के बाद सबसे लेफ्ट साइड में हम लोग को मिलता है चार्ट लेआउट, जहां पे हम लोग को दो ऑप्शन मिल रहा है, एक मिल रहा है ऐड चार्ट एलिमेंट और एक मिल रहा है क्विक लेआउट। डिजाइन टैब के अंदर एकदम एक्सट्रीम लेफ्ट साइड में देखो हम लोग को दो ऑप्शन मिल रहा है, एक मिल रहा है ऐड चार्ट एलिमेंट और एक मिल रहा है क्विक लेआउट। देन उसके उसके बाद दिख रहा है हम लोग को चार्ट कलर। तो हम लोग ने जैसा टमाटर में कलर चेंजेस किया था, वैसे हम लोग चार्ट में भी कलर चेंज कर सकते हैं। देखो मल्टीपल कलर में आ रहा है हमारा, कलरफुल मतलब 4 कॉलम 4 अलग अलग कलर से शो करेगा। और एक आ रहा है मोनो कलर। तो मोनो कलर का मतलब होता है हमारा कि एक चार्ट एक ही कलर से दिखेगा, बट उसमें 4 अलग अलग कॉलम जो है वो लाइट और डार्क में आएगा। देखो दिख रहा है आप लोग को? हाँ सर। हाँ सर। हाँ, तो ये जो हमारा दिख रहा है ये मल्टीपल कलर में आ रहा है हमारा। तो हम लोग यहाँ पे जाकर के सिंगल कलर का भी यूज कर सकते हैं और मल्टीपल कलर का भी यूज कर सकते हैं। तो कोई भी एक कलर मैंने ले लिया। कलर लेने के बाद अब उसी के बाद हमें दिखता है चार्ट स्टाइल। तो चार्ट स्टाइल हमारा एक इंपॉर्टेंट चीज है, अच्छे से समझो। 1 मिनट हम फिर से स्क्रीन को ऑफ करके ऑन कर रहे हैं, देखिए शायद फिर से आ जाए ठीक ठाक। तो स्क्रीन अब दिख रहा है आप लोग को? हाँ। हाँ सर आ रहा है। तो अब देखो मैं अलग अलग स्टाइल अप्लाई कर रहा हूँ। तो स्टाइल क्या संग संग दिख रहा है ना, थोड़ा सा लेट से दिख रहा है। तो देखो मैंने एक स्टाइल अप्लाई किया, स्टाइल 2, स्टाइल 3 मैंने अप्लाई किया। दिख रहा है आप लोग को ना, स्लो आ रहा है? 4 सेकंड के बाद दिख रहा है। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं।
तो ये मैंने बोला स्टाइल 1, चार्ट स्टाइल 1, चार्ट स्टाइल 2, चार्ट स्टाइल 3, चार्ट स्टाइल 4। तो एक अपना अपना स्टाइल है। बेसिक इंफॉर्मेशन सब में सेम है, बेसिक इंफॉर्मेशन सब में सेम है, जस्ट उसका जो प्रेजेंटेशन है वो थोड़ा सा डिफरेंट है, उसका जो प्रेजेंटेशन है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। तो हम यहां से जाकर कोई भी एक चार्ट स्टाइल अप्लाई कर सकते हैं, बट अभी हम कोई भी चार्ट स्टाइल नहीं अप्लाई करें, जो हमारा पहला चार्ट स्टाइल है वही करते हैं। अब ये जो बेसिक चेंजेस था हमारा वो मैंने कर लिया। अब ये चार्ट में ना हम कुछ इंफॉर्मेशन को ऐड करना चाहते हैं। ये चार्ट में अभी बहुत सारा इंफॉर्मेशन जो है ना मिसिंग है। अब हम चार्ट में थोड़ा सा और इंफॉर्मेशन ऐड करना चाहते हैं। तो चार्ट में इंफॉर्मेशन ऐड करने के लिए हमको एक ऑप्शन मिलता है ऐड चार्ट एलिमेंट। चार्ट में हम और कुछ एलिमेंट ऐड करना चाहते हैं, ऐड चार्ट एलिमेंट। तो डिजाइन में देखो सबसे पहला आप लोग को ऑप्शन मिलता है ऐड चार्ट एलिमेंट। दिख रहा है आप लोग को ऐड चार्ट एलिमेंट? हाँ सर। देखिए वहां पे क्या दिख रहा है, एक्सिस दिख रहा है, एक्सिस टाइटल, चार्ट टाइटल, डेटा लेवल, ग्रिड लाइन। तो ये सारा चीज को हम लोग जब यूज करेंगे ना तो इससे हमारा चार्ट जो है वो और ज्यादा इंफॉर्मेटिव हो जाएगा। और ये ऐड चार्ट एलिमेंट को हम लोग चार्ट में देखो, जब चार्ट बॉक्स में क्लिक करें ना तो राइट साइड में देखो चार्ट का एक प्लस साइन दिख रहा है हम लोग को। चार्ट में जो बॉक्स हमारा उसके राइट साइड में एक प्लस साइन दिख रहा है, वो प्लस साइन में क्लिक करो, देखो वहां से भी चार्ट एलिमेंट आ जाएगा। दिखा? हाँ सर। हाँ, तो आइदर आप चार्ट एलिमेंट को डिजाइन टैब से यूज करो या नहीं तो फिर इससे यूज करो, एक ही बात है। चलो अब मैं एक एक चार्ट एलिमेंट का यूज करता हूं। अब सबसे पहले हमको बोलो, ये जो चार्ट मैंने बनाया है इसमें जो 0 से लेकर के 12,000 का फिगर दिख रहा है, इसमें 0 से लेकर 12,000 का जो दिख रहा है ये क्या हमें बता रहा है, ये क्या है 0 से लेकर 12,000 का फिगर? 12,000 तो का जो भी क्वांटर ट्रांजेक्शन 1 2 था इंफॉर्मेशन वो वाला। का रेंज हाँ, तो 12,000 ये 0 से range। लेकर 12,000 जो है ये क्या चीज का फिगर शो कर रहा है? सेल्स फिगर शो कर रहा है, सैलरी फिगर शो कर रहा है, या इनकम फिगर सैलरी शो कर फिगर रहा है? क्या कर रहा है? सैलरी फिगर। कैसे पता चला सैलरी फिगर? आपको कैसे पता चला सैलरी फिगर है ये? सो वहाँ पे कॉलम था ना सर, आप डाटा बनाए थे जो। हाँ, तो मैंने आपको पावर पॉइंट में ये चार्ट बनाकर भेजा है, कोई डेटा नहीं भेजा है। पावर पॉइंट में सिर्फ ये चार्ट मैंने भेजा है, तब आपको कैसे पता चलेगा ये 0 से लेकर 12,000 क्या चीज का फिगर है? तब तो नहीं पता चलेगा। नहीं एलिमेंट ऑन सर। करना होगा शायद। तब मैं चाहता हूं कि हम इसमें एक टाइटल ऐड कर दे जिसमें समझ में आ जाए ये क्या चीज का फिगर है। तो ये जो 0 से लेकर 12,000 है ये क्या है? वर्टिकल एक्सिस। वर्टिकल एक्सिस हमें क्या बता रहा है कि यहाँ पे जितने भी सेल्समैन ने सेल्स किया है ना उसका जो सेल्स का फिगर है वो 0 से लेकर 12,000 के बीच में है। 12,000 यहाँ पे लिखा है, इसका ये मतलब नहीं होता है कि हाईएस्ट सेल्स हमारा 12,000 है, नहीं। देखो कोई भी कॉलम हमारा 12,000 को टच नहीं कर रहा है, 12,000 के अंदर ही है। तो पता ये चल रहा है कि जो भी सेल्स हमारा है वो 0 से लेकर 12,000 के बीच में ही है। तो अब हमें 0 से लेकर 12,000 फिगर क्या चीज का है? सेल्स का है, सैलरी का है, कमीशन का, ये हेडिंग देना चाहते हैं। तो उसके लिए क्या करेंगे? ऐड चार्ट एलिमेंट में क्लिक करेंगे, और ऐड चार्ट एलिमेंट में क्लिक करने के बाद सबसे पहले दिखता है एक्सिस। तो एक्सिस में देखो ये 0 से लेकर 12,000 जो दिख रहा है इसको हम लोग बोलते हैं वर्टिकल एक्सिस। अमित, संजय, अरिंदम जो है ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस। तो अगर ये एक्सिस नहीं दिखे तो आप उसको हटा सकते हो। देखो मैंने सेल्समैन का नाम हटा दिया, दिख रहा है? तो ये वर्टिकल एक्सिस और कैसे हॉरिजॉन्टल हटाए सर? एक्सिस को कैसे हटाए वही दिखना है। अब ये वर्टिकल एक्सिस और हॉरिजॉन्टल एक्सिस को आप एक्टिवेट डीएक्टिवेट कर सकते हो। कैसे? ऐड चार्ट एलिमेंट में क्लिक करो। ऐड चार्ट एलिमेंट में सबसे पहले क्या ऑप्शन दिख रहा है? सर दिख ही नहीं रहा, एरो है वहाँ पे। एक्सिस। अभी दिखेगा। एक्सिस। एक्सिस एक्सिस में जब क्लिक करो, एक्सिस में कितना तरह का एक्सिस दिख रहा है? सर 2 टाइप का। तो देखो और भी वर्टिकल ऐसे अभी मोर एक्टिवेटेड है, हॉरिजॉन्टल एक्टिवेटेड नहीं है। तो हॉरिजॉन्टल में मैंने क्लिक किया, देखो हॉरिजॉन्टल भी एक्टिवेटेड हो गया और नाम आ गया। ओके सर।
क्लियर है सबको? एक एक चीज एकदम पॉइंट में देखो, हम पूरा चार्ट को एक्सप्लेन कर रहे हैं, ये बहुत दूर तक काम में आएगा, नॉर्मल एक्सेल, एडवांस एक्सेल सब में काम में आएगा ये। अब मैं ये जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस और वर्टिकल एक्सिस है इसका टाइटल ऐड करना चाहता हूं, तो कहां पे जाऊंगा मैं? चार्ट टाइटल में। नहीं, चार्ट टाइटल तो पूरे चार्ट को डिफाइन करेगा, मैं क्या चीज का टाइटल करना चाहता हूँ? एक्सिस ओ, का। तो सेकंड ऑप्शन ही देखो, एक्सिस तो टाइटल वहां पे एक्सिस दिख रहा है। टाइटल, एक्सिस हाँ, टाइटल। तो मैं 0 से लेकर 12,000 का फिगर के लिए एक टाइटल देना चाहता हूं, तो वो 0 से लेकर 12,000 जो है तो वर्टिकल एक्सिस है, तो हम यहाँ पे क्या लेंगे? वर्टिकल एक्सिस टाइटल। तो प्राइमरी वर्टिकल जब मैंने लिया, देखो एक्सिस टाइटल आ गया यहाँ पे ऑप्शन। हाँ सर। अब यहाँ पे जाकर मैंने इसको हटाकर लिखा सेल्स फिगर। अब कोई भी बता सकता है ये 0 से लेकर 12,000 क्या चीज का फिगर है? हाँ सर। हाँ, अमित, संजय, अरिंदम, सौमिता, ये लोग कौन है? एम्प्लॉई है, कस्टमर है, क्लाइंट है, एम्प्लॉई, सेल्समैन है। है। कैसे पता सेल्समैन चलेगा? रिस्पॉन्स। हम उसका एक टाइटल देना चाहते हैं, तो अब आप लोग बताओ कैसे देंगे? सर ऐड चार्ट एलिमेंट में जाकर चार्ट एलिमेंट, एक्सिस टाइटल, एक्सिस टाइटल, फिर प्राइमरी प्राइमरी। हॉरिजॉन्टल में जाकर, हाँ, चलो, फिर नाम अब लिख। मैंने यहाँ पे लिखा। डन, समझ में आ गया? हाँ सर। समझ में आ गया? तो मैंने यहाँ पे जाकर सेल्स फिगर लिख दिया और सेल्समैन लिख दिया। अब ये चार्ट टाइटल जो ऊपर दिख रहा है ना, चार्ट टाइटल को मैंने कुछ समय के लिए डिलीट कर दिया, तो चार्ट टाइटल दिख रहा है आप? नहीं दिख रहा है। अब मुझे एक चार्ट टाइटल देना है, चार्ट टाइटल है नहीं, बट चार्ट टाइटल पहले लाना है, फिर चार्ट का हेडिंग देना है। कैसे देंगे? एड चार्ट एलिमेंट, आपको कहाँ पे देंगे? चार्ट टाइटल। चार्ट चार्ट टाइटल। चार्ट टाइटल में। टाइटल में जाएंगे, तो मैं और क्या ना, मैं आपको चार्ट बता नहीं रहा हूँ, कुछ सिखा दे रहा हूँ, आप खुद से बना सकते हो। तो चार्ट टाइटल में जाने के बाद मैंने बोला अबव द चार्ट या सेंटर द चार्ट। अबव द चार्ट का मतलब चार्ट एरिया के बाहर जाएगा चार्ट हेडिंग, और सेंटर्ड ओवर मतलब चार्ट के अंदर ही आ जाएगा, चार्ट एरिया जो मैंने बोला उसके अंदर आ जाएगा। तो मैंने बोला नहीं, अबव द चार्ट मुझे करना है। तो अब मैं यहाँ पे एक हेडिंग देना चाहता हूँ, क्या हेडिंग देना अच्छा रहेगा? तो यहाँ पे मैंने बोला एनुअल। क्या एनुअल लिख सकता हूं मैं? 4 क्वार्टर है। चार क्वार्टर। सेल्स लिख सकता हूं, एनुअल सेल्स लिख सकता हूं। हाँ सर। ये हेडिंग क्या सूट करेगा इसके लिए? एनुअल सेल्स रिपोर्ट, क्योंकि 4 क्वार्टर है तो 4 क्वार्टर मिलकर एनम हो गया, और सेल्स का फिगर है तो सेल्स रिपोर्ट हो गया हमारा। तो मैंने एक चार्ट टाइटल दे दिया। अब देखो, ये जो चार्ट एरिया हमारा है, ये चार्ट एरिया के ऊपर एक हेडिंग हो गया एनुअल सेल्स रिपोर्ट, चार्ट एरिया के लेफ्ट साइड में एक हेडिंग हो गया हमारा सेल्स फिगर और वर्टिकल एक्सिस हो गया, चार्ट एरिया के नीचे हमारा हो गया हॉरिजॉन्टल एक्सिस और सेल्समैन हो गया। अब बच गया हमारा लेजेंड। तो ये लेजेंड का हम लोग क्या कर सकते हैं? ये लेजेंड, 1 मिनट होल्ड करो, 1 मिनट हमारे।
हाँ हेलो, ठीक है। तो हाँ, अब हम लोग ने यहाँ पे जाकर के चार्ट हेडिंग देख लिया, वर्टिकल एक्सिस टाइटल देख लिया, हॉरिजॉन्टल एक्सिस टाइटल देख लिया। अब नीचे बच गया हमारा लेजेंड। तो लेजेंड को हम लोग कोई भी साइड में रख सकते हैं। देखो तो ऐड चार्ट एलिमेंट में लेजेंड बोल का कोई ऑप्शन दिख रहा है हम लोग को ऐड चार्ट एलिमेंट में? नीचे है सर। हाँ, तो ये लेजेंड में जब जाओगे ना तो लेजेंड को मैं हटा भी सकता हूँ। देखो लेजेंड को मैंने अभी ऑफ कर दिया, दिख रहा है सबको? हाँ लेजेंड सर। मैंने ऑफ कर दिया। अब लेजेंड को मैं लाना चाहता हूँ तो ऐड चार्ट एलिमेंट में क्लिक करके लेजेंड में क्लिक करूंगा तो लेजेंड में कोई भी साइड में रख सकता हूँ। लेजेंड को चार्ट के राइट साइड में रख सकता हूँ, टॉप में रख सकता हूँ, लेफ्ट में रख सकता हूँ, बॉटम में रख सकता हूँ। तो लेजेंड को आप कोई भी साइड में रख सकते हो। तो आपने बोला चार्ट के टॉप में, लेफ्ट में, बॉटम पे तो हेडिंग है, राइट साइड में रख देते हैं। तो चलो मैंने यहाँ पे जाकर बोल दिया राइट। तो राइट में जाकर देखो मैंने एक टाइटल ऐड कर दिया, ठीक है। तो देखो हर साइड में मैंने कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन यहाँ पे रख दिया। देखो अब सबको क्लियर है? हाँ यहाँ सर। तक देखो और बोलो किसी को कोई डाउट कंफ्यूजन है? किसी को कोई भी डाउट या कंफ्यूजन है तो बोलो, नहीं तो फिर मैं आगे बढ़ूंगा। नहीं है सर। हाँ, तो ये मैंने जाकर के यहाँ पे ये दे दिया। अब इसमें सिर्फ एक ही इंफॉर्मेशन बाकी हमारा है, वो हमारा कि हम लोग यहाँ पे डेटा कैसे इंफॉर्मेशन ऐड करेंगे। तो अमित ने 4 क्वार्टर में सेल्स किया है, कौन से क्वार्टर में सबसे हाईएस्ट सेल्स किया है? कौन से क्वार्टर में सबसे हाईएस्ट सेल्स किया है? दो एक मिनट बेटा। 2 में। सेकंड क्वार्टर जो है। सेकंड क्वार्टर में, सेकंड क्वार्टर में जो सबसे हाईएस्ट सेल्स किया है वो कितना फिगर है? कितना फिगर है? 8,000 से ऊपर 10,000 के तो अंदर। 10,000 से ऊपर। एग्जैक्ट फिगर बोलो ना, 10,000 के एग्जैक्ट अंदर। फिगर, सर एग्जैक्ट वो फिगर। तो उसमें है ना, डेटा में। वो तो यहाँ पे डेटा में है। तो हम यहाँ पे चाहते हैं कि चार्ट में डेटा को ऐड करना। तो अब चार्ट में डेटा को कैसे ऐड कर सकते हैं? तो चार्ट में डेटा ऐड करने के लिए 2 ऑप्शन है। ऐड चार्ट एलिमेंट में जाओ और वहां पे देखो चार्ट टाइटल के नीचे हमें 2 ऑप्शन मिल रहा है, एक मिल रहा है डेटा लेवल और एक मिल रहा है डेटा टेबल। दिखा? हाँ सर। डेटा लेवल और डेटा टेबल। तो जब डेटा लेवल में आप जा रहे हो तो देखो वहां पे आप लोग को वहां पे ऑप्शन दिख रहा है सेंटर। तो देखो डेटा हमारा सेंटर में आ गया। इनसाइड एंड, इनसाइड बेस, आउटसाइड एंड, डेटा कॉल आउट। तो अलग अलग तरह से हम लोग डेटा को देख सकते हैं। देखो अभी मैंने आउटसाइड एंड में डेटा रखा, समझ में आ रहा है? हाँ, इसमें दिख रहा है। तो इस तरह से जाकर हम लोग डेटा को ऐड कर सकते हैं। अब अगर बहुत ज्यादा कॉलम हो गया ना तो हमें समझ में आएगा कि इतना सारा डेटा जो है ना वो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट कर सकता है। तो उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, डेटा लेवल नहीं यूज करके डेटा टेबल बना सकते हैं। तो मैंने बोला कि क्यों ना एक काम करे, बॉटम पे एक टेबल ऐड कर दे, बॉटम पे एक टेबल ऐड कर दे। ये भी एक वे है डेटा देने का। देखो दिख रहा है? हाँ सर। तो डेटा को हम 2 डिफरेंट वे से शो कर सकते हैं, आइदर डेटा लेवल बना सकते हैं या डेटा टेबल कर सकते हैं। तो डेटा लेवल में अगर हम जाते हैं तो मैंने बोला इनसाइड एंड, मैंने क्लिक किया। तो देखो अब सबको क्लियर है चार्ट? हाँ सर। तो ये मैंने ये एक एक चीज को एक्सप्लेन कर दिया, एक एक चीज को मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया। एक एक चीज को एक्सप्लेन करने के बाद सिर्फ एक चीज हम लोग को यहाँ पे दिखाना है। हमने यहाँ पे पहला जो अमित का पहला क्वार्टर है ना उसमें 4,500 जो सेल्स है उसमें क्लिक किया। तो देखो जब मैंने अमित का फर्स्ट क्वार्टर में मैंने क्लिक किया तो हर एक का फर्स्ट क्वार्टर का डेटा को सेलेक्ट कर लिया। दिख रहा है आप लोग के स्क्रीन पे? जब अमित का 4,500 का डेटा को हमने सेलेक्ट किया तो अमित, संजय, अरिंदम हर एक का फर्स्ट क्वार्टर का डेटा को सेलेक्ट कर लिया। दिख रहा है? हाँ सर। हाँ सर ठीक है। हाँ, अब मैं बोल रहा हूं कि ये जो डेटा है ना
ये अभी हॉरिजॉन्टल है, हम इसको वर्टिकल कर देना चाहते हैं, हम इसको वर्टिकल कर देना चाहते हैं, तो कैसे करेंगे? तो आप लोग को एकदम फर्स्ट क्लास में एक चीज सिखाया था मैंने, होम में क्लिक करो, होम में क्लिक करके देखो अलाइनमेंट में एक ऑप्शंस मिलता है आप लोग को ओरिएंटेशन, अलाइनमेंट में एक ऑप्शन हाँ मिलता है आप लोग सर। को ओरिएंटेशन, इसमें क्लिक करो और क्लिक करने के बाद रोटेट टेक्स्ट अप में क्लिक करो, रोटेट टेक्स्ट अप में क्लिक करो, देखो तो क्या हुआ रोटेट टेक्स्ट अप में क्लिक करने से? फर्स्ट वाले का सारा रोटेट हो गया। हर एक का जो फर्स्ट वाला डेटा है जो हॉरिजॉन्टल था वर्टिकल हो गया। अब सेकंड कॉलम में मैंने क्लिक किया तो हर एक का सेकंड कॉलम को सेलेक्ट कर लिया, फिर उसके बाद मैंने जाकर बोला ओरिएंटेशन, ओरिएंटेशन में जाने के बाद रोटेट टेक्स्ट अप, फिर मैंने यहाँ पे जाकर क्लिक किया, क्लिक करने के बाद मैंने बोला रोटेट टेक्स्ट अप थर्ड कॉलम क्वार्टर को, और फोर्थ क्वार्टर में जाने के बाद मैंने जाकर बोला रोटेट टेक्स्ट अप। तो देखो चार्ट का स्ट्रक्चर, अब चार्ट का स्ट्रक्चर देखो और बताओ समझ में आया चार्ट का स्ट्रक्चर? हाँ सर। तो इसमें हर एक पॉइंट को मैंने आप लोग को सिखा दिया, हर एक पॉइंट को सिखाने के बाद जब ये चार्ट बनाकर आप लोग दिखाओगे तभी मैं आगे आप लोग को कुछ बता सकता हूँ। तो ये चार्ट बनाने का मतलब आपने सब चार्ट बनाना सीख लिया, तो ये चार्ट सीख लो आप लोग, नेक्स्ट डे आप लोग को सारा चार्ट को एक दिन में कंप्लीट हो जाएगा, ये एक टाइम लगेगा और बाकी सारा चार्ट जो है वो एक बार सीख जाओगे आप लोग। तो ये आप लोग को बनाकर दिखाना है, ठीक है? ओके सर। अब मैं ये ओके चार्ट को सर। थोड़ा सा डाउन साइड में शिफ्ट कर दिया, डाउन साइड में शिफ्ट करने के बाद अब मैं जस्ट एक एग्जांपल दिखा रहा हूँ कि इससे हम लोग को बाल चार्ट अगर बनाना है, कॉलम चार्ट नहीं बाल चार्ट बनाना है, तो मैंने फिर से डेटा सेलेक्ट किया, डेटा सेलेक्ट करने के बाद मैंने बोला इंसर्ट, इंसर्ट में जाने के बाद इस बार मैंने बाल चार्ट में क्लिक किया, तो देखो बाल चार्ट एक बनकर आ जाएगा। बन गया? दिखा बाल चार्ट सबको? हाँ सर दिख हाँ रहा है। सर। सबका प्रोसेस सेम है, सबका प्रोसेस जो है वो सेम है, सिर्फ और सिर्फ हम लोग को बनाना आना चाहिए। तो मैं अभी कोई चार्ट नहीं बनाने बोल रहा आप लोग को, सिर्फ मैंने बोला कि आप लोग ये वाला जो कॉलम चार्ट मैंने बनाया है एग्जैक्टली इसी तरह का चार्ट हमको बनाकर दिखाना और अपना अपना स्क्रीनशॉट मुझे व्हाट्सएप में भेजना बना करके, ठीक है? सर जो डेटा स्क्रीनशॉट लेने के लिए बोले उसके ऊपर ना? हाँ, ये स्क्रीनशॉट ले लो, ये चार्ट का स्क्रीनशॉट ले लो, ये चार्ट का स्क्रीनशॉट ले लो। ओके सर। चलो वेट करो, अब ये डेटा का स्क्रीनशॉट लो, ये डेटा का स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिए सर पहले ही। हाँ, तो अब आप लोग का पहला काम ये है कि आप लोग को ये चार्ट बनाकर दिखाना है, कॉलम चार्ट। अगर ये कंप्लीट हो जाता है और खुद से आप लोग बार चार्ट या लाइन चार्ट बना सकते हो तो बनाकर दिखाना, नहीं तो फिर हम एक्सप्लेन करेंगे, खुद से ट्राई करना आप लोग, सब कुछ सेम है, ठीक है? ठीक है सर। ओके सर। ओके। चलो जब तक ये नहीं बना पाओगे आगे आप लोग को समझ में नहीं आएगा, तो पहले चार्ट बनाना सीखो, फिर वैरायटीज ऑफ चार्ट हम लोग सीखेंगे। ये चार्ट बनाने सीख जाओगे मतलब 90% आप लोग चार्ट बनाने सीख गए, फिर आप लोग को बाकी सारा चीज एक्सप्लेन करेंगे। ओके सर। चलो तब यहाँ पे ये एजेंट हैं, ठीक है? ठीक है सर।